बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच एक छोटा और प्यारा सा गांव था। गांव का नाम था बेलगढ़। उस गांव के किनारे पर एक टूटा फूटा कच्चा घर था, जिसमें अर्जुन नाम का एक युवक अपनी बीमार माँ गोरा के साथ रहता था। पिता को बचपन में ही खोने के कारण अर्जुन ही घर का सहारा था। वह आसपास के घरों की भेड़ बकरियां चराकर अपना गुजारा करता था। गर्मियों का टाइम था, भयानक लू चल रही थी। पहाड़ों में लगभग घास खत्म हो चुकी थी, इसलिए अर्जुन को बकरियां चराने के लिए दूर के जंगलों में जाना पड़ता था। इतनी मेहनत के चलते माँ की दवाई, पेट भरे जितना खाना और घर चल सके जितना पैसा उसके पास आता था। लेकिन एक दिन गोरा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और रात होते ही उसकी मृत्यु हो गई। अर्जुन का संसार एकदम खाली हो गया। वो अकेलेपन में गिर गया। उस रात वे गांव के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर बैठ गया। पहाड़ी के उस तरफ एक पुराना शमशान था, जहां पर लोग शाम ढलते ही जाना छोड़ देते थे। कारण ये था, वहां पर रात को एक नीली रोशनी दिखाई देती है। गांव वालों का कहना था वहां पर एक देव महिला रहती है। जो कोई भी उसकी आवाज सुन लेता है वो कभी सामान्य नहीं रहता है। गोरा जब जिंदा थी तो उसने अर्जुन को इस जगह से दूर रहने की कसम दी थी, लेकिन उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए कसम का बंधन भी टूट चुका था। उस रात भी पहाड़ी के पीछे से वे नीली रोशनी उठी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और जिज्ञासापूर्ण उस दिशा में बढ़ गया। शमशान की चुप्पी काटने वाली थी। अर्जुन दबे पांव आगे बढ़ता गया और उसने देखा वो नीली रोशनी एक छोटे चूल्हे से निकल रही थी और उसके पास बैठी थी एक बहुत ही सुंदर महिला। इतना सुंदर चेहरा, इतनी सुंदर आंखें अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखी। वे किसी देवलोक की प्रतीत होती थी। जैसे ही महिला ने अर्जुन को देखा वो मुस्कुराई और बोली, क्या तुम भोजन करोगे? बहुत थके हुए लग रहे हो। उसके स्वर में इतनी विचित्र मिठास थी कि अर्जुन के मुंह से हाँ अपने आप निकल गया। स्त्री ने एक पत्ते पर गरम रोटी और साग परोसा। पहला कोर मुंह में डालते ही अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर वर्षों की ताकत आ गई हो। ऐसा स्वाद उसने पहले कभी नहीं चखा था। खाना खत्म होने पर वो बोली, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, तुम्हें रोज ऐसा ही भोजन दूंगी, वो भी इस अकेलेपन से दूर। अर्जुन का मन डोल गया। अकेलापन, दुख और लालच, इन तीनों ने उसके फैसले को बदल दिया। अर्जुन ने कहा हाँ। उसने अपने लाल कलर की ओढ़नी उतारी और अर्जुन पर डाल दी। ओढ़नी डलते ही अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब अर्जुन की आंख खुली तो वो एक चमकते हुए महल के अंदर था। चारों तरफ सोने की नक्काशियां, महकते फूल और रेशमी पर्दे। वो स्वयं भी नए वस्त्रों में था, जैसे कोई राजकुमार हो। जिस स्त्री को उसने पहले देखा था वो अब और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसने कहा, मैं देव महिला हूँ और ये मेरा लोक है। वे अर्जुन को एक विशाल भोजन कक्ष में ले गई, जहां पर अनगिनत पकवान रखे थे। लेकिन खाने से पहले उसने कहा, पहले मुझे एक वचन दो, तुम्हें यहाँ पर एक और व्यक्ति को लाना होगा, तनोगी बाबा। तनोगी बाबा गांव के एक बूढ़े साधु थे। कभी उसने अर्जुन की माँ की मदद भी की थी, लेकिन लोगों का ये कहना था कि वो तो आधे इंसान और आधे रहस्य में है। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दी। महिला ने कहा, उन्हें लेकर जैसे ही तुम गांव से बाहर निकलो 3 बार सीटी बजाना, मैं तुम दोनों को लेने आऊंगी। महिला ने फिर वही ओढ़नी अर्जुन के ऊपर डाल दी और अर्जुन बेहोश हुआ। और फिर जब उसे होश आया वे अपने गांव के एक पुराने पथरीले टीले पर पड़ा था। वे गांव के अंदर गया, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। लोग उसके आर पार होकर गुजर रहे थे, उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। अर्जुन समझ गया कि वो अब इस लोक में आधा जीवित है और आधा परलोक का प्राणी बन चुका है। अर्जुन सीधा गांव के किनारे स्थित तनोगी बाबा की झोपड़ी तक पहुंचा। वो हताश होकर बोला, बाबा मुझे कोई नहीं देख सकता, मैं हताश
बेहोश हो गया हूँ, मुझे बचा लो। तनोगी बाबा ने कहा, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तनोगी बाबा के चेहरे पर भय भी था और क्रोध भी। वे बोले, अरे मूर्ख, जिस देव महिला को तूने देवी समझा है वे प्रेत लोग की राजकन्या है। वे तुझे माध्यम बनाकर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। ये सुनकर अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। बाबा आगे बोले, मैंने एक बार उसकी बहन को अपने वश में किया था और अब वो मेरी दासी के रूप में रहती है। राजकन्या उसे छुड़ाना चाहती है। अर्जुन कांप गया। तनोगी बाबा ने कहा, अगर तू हिम्मत दिखाए तो मैं उस राजकन्या को तेरी पत्नी बनाकर यहाँ पर बांध सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है तू उसकी ओढ़नी चुरा लाए, क्योंकि वही इसकी शक्ति है। फिर बाबा ने उसे एक जादुई अमृत बिंदु दी और कहा, इसे दांत में दबाते ही तू मेरे पास लौट आएगा। अर्जुन ने रात के समय 3 बार सीटी बजाई और वे तुरंत राजकन्या के महल पहुंच गया। इस बार राजकन्या गुस्से में थी, पर यहाँ भी उसने अर्जुन को मिठास से मोहित किया। फिर वही स्नान, वही रेशमी वस्त्र और रात को अपने पास सुला लिया। लेकिन अर्जुन का लक्ष्य सिर्फ एक ही था, ओढ़नी। राजकन्या गहरी नींद में थी। अर्जुन धीरे से उठा, उसकी ओढ़नी उठाई और दांतों में अमृत बिंदु दबा ली। पूरा महल हिलने लगा। अर्जुन घबरा गया। राजकन्या उठी और कहा, तुमने धोखा किया है। लेकिन तब तक अर्जुन गायब हो चुका था। अमृत बिंदु दांतों में दबाते ही अर्जुन तनोगी बाबा की झोपड़ी के बाहर आकर गिरा। उसके हाथ में वो ओढ़नी थी जो प्रेत राजकन्या की असली शक्ति थी। तनोगी बाबा उसे देखते ही मुस्कुराए, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ अजीब थी। वे किसी जीतने वाले शिकारी की मुस्कान थी। उन्होंने ओढ़नी को उठाकर आंखों से लगाया और कहा, अर्जुन, तूने बहुत बड़ा काम किया है। अब प्रेत राजकन्या मेरी दासी बनेगी। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। दासी? आपने तो कहा था उसे मेरी पत्नी बना दोगे। तनोगी बाबा जोर से हंसे और कहा, पागल, प्रेतराज की पुत्री क्या तेरी पत्नी बनेगी? वो तो मेरी शक्ति बढ़ाएगी। मेरी उम्र 100 साल और बढ़ जाएगी और मैं जीव प्रेत दोनों लोकों पर राज कर पाऊंगा। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा वे एक भयानक धोखे में फंस चुका है। अचानक चारों तरफ भयानक आंधी चली, जैसे आसमान फट रहा हो। धरती कांपने लगी, पेड़ हिलने लगे और अचानक बिजली की कड़क में राजकन्या प्रकट हुई। इस बार वे खूबसूरत नहीं बल्कि भयानक स्वरूप में थी। आंखें बिल्कुल सफेद, बाल हवा में सांपों की तरह फड़फड़ा रहे थे, चेहरा आग की तरह। उसकी आवाज हवा को चीरते हुए आई, बाबा, मुझे ओढ़नी लौटा दे, वरना ये गांव पूरी तरह शमशान बन जाएगा। तनोगी बाबा ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। राजकन्या और भी उग्र हुई और जंगल में आग लगने लग गई। अर्जुन घबरा गया। तनोगी बाबा ओढ़नी खोलने वाले थे कि उसमें से एक चमकता हुआ दर्पण बाहर गिरा। अर्जुन ने जैसे ही उसे देखा, उसके अंदर से एक नीली रोशनी निकलकर अर्जुन के चेहरे पर पड़ी और अचानक उसे सारी सच्चाई दिखने लगी। राजकन्या दुष्ट नहीं थी। अर्जुन को वे प्रेत लोग में ले जाना चाहती थी और उसका साथी बनाना चाहती थी। लेकिन तनोगी बाबा ने वर्षों पहले राजकन्या की छोटी बहन को कैद कर रखा था। राजकन्या गांव क्यों आती थी, क्यों भोजन बनाती थी और क्यों मानव रूप में मिलती थी? क्योंकि वे अपनी बहन की खोज कर रही थी। दर्पण अर्जुन को सारी सच्चाई दिखा रहा था और अब अर्जुन समझ चुका था, तनोगी बाबा असली खलनायक है। तनोगी बाबा ने मंत्र पढ़ा, काल जाल बंद। एक बड़ा काला गोला बनकर राजकन्या को जकड़ने लगा। वो दर्द से चीख उठी। अर्जुन के सामने 2 रास्ते थे, या तो भाग जाए या राजकन्या का साथ दे, जो उसके लिए खाना पकाती थी, जो उसके सिर पर हाथ रखकर दिलासा देती थी और मानवों से ज्यादा इंसानियत रखती थी। अर्जुन ने दर्पण को कसकर पकड़ा और चीखते हुए तनोगी बाबा की तरफ फेंक दिया। ये लो, इसने मुझे सब सच दिखा दिया है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। कांच बाबा के माथे पर जाकर लगा। उसके सारे मंत्र उल्टा असर करने लगे। राजकन्या मुक्त हो गई। राजकन्या का रौद्र रूप धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी आंखें फिर से नीली हो गई। उसका चेहरा दिव्य प्रकाश से भर गया। वे अर्जुन के पास आई, उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, तुमने दर्पण का सत्य देख लिया। अब बताओ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे या फिर मैं तुम्हारे साथ मानव लोक में ही रहूं? अर्जुन उसकी आंखों में देखता रहा। वो वही महिला थी जिसने उसकी मां की मृत्यु के बाद उसे पहला सहारा दिया था।
उसने धीरे से कहा, जा तुम कहो, मैं वही रहूंगा। राजकन्या ये सुनकर मुस्कुराई। तलोगी बाबा नीचे गिर चुके थे। राजकन्या ने अपनी ओढ़नी उठाई और बाबा पर डाला। बाबा चीखते हुए राख बन गए। जंगल ठंडा पड़ गया। तूफान अपने आप रुक गया। राजकन्या ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें अपने लोक ले जा सकती हूँ, पर वे लोग कभी मानवों को पूरा स्वीकार नहीं करता, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं यही तुम्हारे साथ रहूं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।